एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग वेल एंड डूइंग गुड वट एवर यू डू फॉर योर एग्जामिनेशंस, वट एवर द एग्जामिनेशन will come, like midterm, end term. And today I'm going to discuss very easy topic, that is procedure oriented programming language and object oriented programming language, right? तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि पीओपी और उप्स में क्या डेफिनेशंस है, उसका क्या डिफरेंस है, वही बेसिकली हम देखेंगे इसमें, इस वीडियो में। सबसे पहले प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो बेसिकली जो होता है ना, वो प्रोसीड्यूर जो होता है वो बेसिकली इम्फेसाइज करता है प्रोसीड्यूर पे देन डेटा। ठीक है, प्रोसीड्यूर मतलब क्या, मतलब प्रोसेस, प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान करता है डेटा देन डेटा, कि मैं बस क्या डेटा है उस पर उसका ध्यान कम होता है। और इसमें एक और चीज़ होता है कि जब भी आप किसी भी आ, किसी भी चीज़ का डेफिनेशन चेंज करते हैं ना, तो उस केस में फंक्शन भी अपना टाइप चेंज कर लेता है। ये पीओपी का इसमें डेफिनेशन में ही आता है। इसका ये प्रॉपर्टीज है, प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लीड इंक्रीज टाइम। और ये जो पीओपी जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, राइट? और जिसके कारण कॉस्ट हमें बढ़ता है, और डिज़ाइन जब जब हम डिज़ाइन चेंज करते हैं उस दौरान हमें कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा लग जाता है। अब इसी में मैं बात करें उप्स का। उप्स जो है बेसिकली एक, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, राइट? तो ये, बट हाँ, ये ऑब्जेक्ट और क्लास पे डिफाइन डिफाइन रहता है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लास में हम यूजर डेटा को डिफाइन करते हैं, और ऑब्जेक्ट में यूज का इंस्टेंस होता है, राइट? क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका कुछ की प्रिंसिपल भी है, जैसे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब क्या है, इसके फीचर्स हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं इस दोनों का क्या मतलब डिफरेंस है, क्यों दोनों को अलग पढ़ते हैं वो देखना होगा। तो पहला, पीओपी और उप्स में दोनों का कंपैरिजन है। कंपैरिजन पहले ये है कि पीओपी में जो प्रोग्राम्स होता है वो बेसिकली डिवाइड होता है स्मॉल पार्ट में, उसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है? बट उप्स में प्रोग्राम को डिवाइड तो करते हैं, बट उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। जो डिवाइड करते हैं पार्ट में उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर टू कहता है कि पीओपी में कोई एक्सेसफायर नहीं होता है, राइट? मतलब स्पेसिफायर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई अपना जो भी डेटा है ना, वो डेटा को आप सिक्योर नहीं कर पाते हैं। ये ग्लोबली जो होता है वो डिक्लेयर हो जाता है। बट ओप्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें एक्सेस स्पेसिफायर होता है, इसका नाम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड करके रखते हैं। पब्लिक में बेसिकली आपका जो डेटा है वो ग्लोबली डिक्लेयर होगा, और प्राइवेट में आप डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइडर से, और प्रोटेक्टेड में आप उसी को अलाउ करते हैं जिसे आप जानते हैं। ठीक है, पीओपी में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट तो ही कह रहा है कोई सिक्योरिटी नहीं है, और इसमें सिक्योरिटी है। और सिक्योरिटी जो होता है ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम इसमें पॉसिबल होता है ओवरलोडिंग। पीओपी में ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, बट उप्स में ओवरलोडिंग पॉसिबल है, ये लिखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट में हमारा एग्जांपल है फिफ्थ स्लाइड में, कि मान लीजिए प्रोसीड्यूरल में, मान लीजिए कि आपके पास एक बस है, उसका ऐड आपको बस फॉर्म बनाना है, उसका रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन, जैसे कलर क्या है, इंजन साइज क्या है, ट्रांसमिशन टाइप नंबर क्या है, लाइक दैट। इस केस में आप प्रोसीड्यूरल में क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट इंटायर फॉर्म। बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज होगा प्रोसीड्यूरल में, बिकॉज ये तो डेटा पर डिपेंड नहीं करता है, ये तो प्रोसीड्यूर पर डिपेंड करता है, राइट? रिपीटिंग कोड होगा, तो बार बार कोड का रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हमें प्रोसीड्यूर करके लिखना होगा। बहुत सारा झमेला है। बट ओप्स में सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट डिफाइन कीजिए और आपका काम हो जाएगा। फिर आते हैं एडवांटेज क्या है। दोनों का बेसिकली कुछ ना कुछ एडवांटेज तो है ही। हाँ, पीओपी का एडवांटेज है कि रिलेटिवली सिंपल होता है, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर इजी होता है। बट इसमें इजी टू अंडरस्टैंड है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड है। और इट्स मॉडल द रियल वर्ल्ड, इट इज इट कैन बी एक्सटेंडेड। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, पीओपी में है कि इजी वे टू कीप ट्रैक ऑफ प्रोग्राम फ्लो। ठीक है, इसमें रीयूजेबिलिटी का ऑफर देता है, मतलब ऑलरेडी क्रिएट क्लासेस कैन रीयूज विदाउट हैविंग टू राइट देम अगेन। एक बार क्लास डिक्लेयर कर दिए तो आपको दोबारा क्लास को लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। पीओपी में लेस मेमोरी होता है। और थैंक यू, इतना ही था।
आई होप कि ये छोटा-सा था डिफरेंसेस डेफिनेशन आप समझ गए हों। थैंक यू।